पिता को बोला है कि प्रजापिता मेरा बच्चा भी है और मेरी बन्नी भी है, क्योंकि वो तन लेता है ना। हाँ। तो ये बिंदी राम वाली सोल को प्रजापिता बना के उसको बच्चा भी बनाता है और उसको बन्नी भी बनाता है। तो राम वाली सोल बन्नी कैसे हुई? राम वाली सोल तो बाप होना चाहिए हमारे लिए प्रवेश करके, तन में प्रवेश करके उस शरीर के ऊपर, शरीर को जो कंट्रोल करता है वो बन्नी को कंट्रोल करने बन्नी को कंट्रोल कर लेता है, बराबर है। हाँ, मन को कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ सारी शरीर को कंट्रोल कर लेता है ना। तो राम वाली सोल बन्नी हो जाती है। और वो बन्नी का पार्ट नहीं। लेकिन राम वाली सोल तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राम वाली सोल को कहीं पे भी बन्नी नहीं बोला है मुरली में। शिव की बन्नी है, वो सिर्फ एक दुनिया के लिए नहीं, शिव के लिए। और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन शिव के लिए बन्नी जरूर है। शिव का वो शरीर बन जाता है, तो शरीर हो गया तो बन्नी हो गई। आप कैसेट नहीं सुनते हैं ना, इसलिए मैं कैसे से यार मैं मुरलियों के ऊपर अध्ययन करता हूँ। कैसेट में बाबा ने सब का आधार, जो मुरलियाँ आप पढ़ रहे हैं ना, उन मुरलियों में इतना गड़बड़ हो गया है। मेरे पास सब ओरिजिनल मुरली है। ओरिजिनल आप जितनी भी ओरिजिनल निकालें, आप ब्रह्मा बाबा के समय की क्यों नहीं निकाले, 68 से पहले की क्यों नहीं निकाले, आप उसको टैली करिए उससे, बाबा की बोली हुई वाणी से बहुत अंतर होगा। माता ने क्या बताया बाबा? कैसेट नहीं सुनते कैसेट हैं। सुनते ही तो नहीं। भाई ने बताया कि हम मुरली पढ़ते हैं, तो मंथन थर्ड क्यों? क्लासेस पढ़ते हैं, मानने को तैयार नहीं है। थर्ड क्लास वालों को मंथन पढ़ना बोला है। था। मुरली क्या महिमा सब जगह पूरी खाई है मुरली में कि मुरली माने जो मुख से चलाई जाए, लेकिन किसके सुनो किसके मुख से चलाई जाए? बाप, टीचर, सदगुरु के मुख से चलाई जाए, जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमधाम की बात है या यहाँ की बात है? लेकिन तो ब्रह्मा को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संसार में नहीं माना जाता। तो सुनो, तो ब्रह्मा जो है श्रेष्ठ नहीं है, वो 3 तबकों में भी सबसे नीचे रखा हुआ है। सबसे नीचे रखा हुआ। बोला हुआ तो आपने एक कैसे नहीं बोला, आदमी बोला। श्रेष्ठ शब्द ही जाहिर करता है कि इस दुनिया में जो भी पार्टधारी है उनमें हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी है वही श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठ की मत पर चलना माना श्रीमत। मुरली जो थर्ड क्लास बोली गई है, अगर मुरली से ही सबको प्राप्त ग्रास्प कर ले तो फिर रामवाली की आत्मा राम वाली आने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? राम वाली आत्मा तो आके बुद्धि खोलता है ना, वो तो निमित्त बनता है बुद्धि खोलने के लिए। राम वाली आत्मा ही बुद्धि वालों की बुद्धि है। नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार स्वीकार कर लिया कि यही शिव बाबा है साकार, तो फिर उस बात से पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं वो तो हटेगा, पीछे हट ही नहीं रहा हूँ मैं। तो आप कह रहे हैं वो आगे होगा तब हम मानेंगे। नहीं, मैं तो उसको अभी मानता हूँ राम वाली आत्मा तो शिव बाबा है मेरे लिए। आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है जो निश्चय बुद्धि बन करके चल रहे हैं। चल रहा है। क्योंकि मैं बिंदी को देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो राम वाली सोल के प्रति है। तो मुरली को एक मुरली में बोला है कि मुरली आप थर्ड तुमको क्लास माल को अभी छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन उसी का प्रूफ दे रहा ना बाबा। मुरली में बोला है कि मुरली तुम एक बार पढ़ के फेंक देते हो, ये तो 7-8 बार पढ़नी चाहिए। अगर थर्ड क्लास चीज है तो मुरली में ये महावाक्य क्यों आया? तो कौन फिर सा साल में एक के बोला लिए वो बोला मैंने आपने मुरली की व्याख्या को पकड़ा ही नहीं। मुरली किसको कहा जाता है वास्तव में? तो मुरली कौन सी मुरली है जो 7-8 बार पढ़नी चाहिए? जो मुख से बोली जाती है डायरेक्ट, वो है मुरली। और वो जब कागज में पढ़ी जाती है तो मुरली रह ही नहीं जाती, तो वो उसमें मिक्सचरिटी तो हो जो जाती मुख से मुरली जाती है फिर वो बोलना चाहिए कि 7-8 बार सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्यों बोला? वो उनके लिए बोला जब तक पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होता है। उस एक के कौन से साल में बोला वो मैंने था। उस समय जिस समय बोला उस समय पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जब पार्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, पढ़ने वाली बात ही खत्म। इसका जब मतलब बोल वो दिया ये एक थर्ड ने क्लास माल 7-8 है, बार पढ़ के ये मंथन निकल के अमृत निकला। ये थर्ड क्लास माल है, मुरली में बोल दिया ये थर्ड वो क्लास तो माल एक है। ही। टैप रिकॉर्ड में सुना सेकंड क्लास है, सन्मुख सुना वो फर्स्ट क्लास माल है। तो हम आखिर सन्मुख सुनने के अधिकारी नहीं है। तो 7-8 बार पहले खाली में आप कब से नहीं मिला? हर महीने आता है। नहीं, लास्ट मंथ नहीं आया। लास्ट लास्ट मंथ और उसके लास्ट 2 महीने से नहीं गया, क्योंकि 1 महीना बैंगलोर था। ये भाव पक्का होता चला जा रहा है। कागज की मुरली से ही सब कुछ ग्रास हो रहा है। बाबा, राम वाली आत्मा ने अपना पार्ट कागज की मुरली से पहचाना कि नहीं पहचाना? कागज की मुरली से नहीं पहचाना,
शिव की याद से जो निराकारी स्टेज बनी है, उस निराकारी स्टेज ने पहचान कराई। मुरली नहीं पड़ी, मुरली राम पढ़ी, वाली सोल ने 70 से लेकर 70 तक मुरली नहीं पड़ी। मुरली इतना बड़ा आगाध भंडार है कि वो जो आदि की जिसमें सात्विकता भरी हुई है, जो कि कराची में दबा दी गई है, पीयू की मुरली, उसका तो अभी पन्ना भी नहीं मिला। अभी मुरली का तो बहुत भंडार है। हमें तो 5 साल की मुरलियाँ ही मिल रही है सर। 5 साल की भी नहीं बाबा, जितनी भी मुरलियाँ पुरानी मेरे पास हैं वो 25 जून जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, उसके 1 हफ्ते बाद की मुरलियाँ ही माउंट आबू से जो ओरिजिनल मुरलियाँ हैं वही मोरेश्वर भाई के पास हैं, वही मेरे पास हैं और वही जो है सर्कुलेट हो रही है। लेकिन एक भी मुरली मैंने वो डेट नहीं देखी है। हमें अभी हल्दी की गांठ मिली है ज्ञान के हिसाब से। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है, बड़ा है इतना कि वो विशाल जो है पुरानी जो पीयू की वाणी मिलेगी कि तब दृष्टि पड़े किसी व्यक्ति के ऊपर और जैसे किताब खुल जाती है उसके अनेक जन्मों की, ऐसी किताब खुलने लगे तो उसको कहेंगे अपने जनरेशन का प्रजापिता। क्राइस्ट की जनरेशन है, क्राइस्ट वाली आत्मा संसार में क्राइस्ट के रूप में जब सारे जो 150 क्रिश्चियंस हैं उसको अपने बाप के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा वो पिता है, तो उसके अंदर वो पावर उस समय होगी कि जो उसका फॉलोअर उसके सामने आएगा, हाँ। वो देखते ही नतमस्तक हो जाएगा। उसके उसके अनेक नतमस्तक जन्मों हो की हिस्ट्री उसके सामने खुल जाएगी। तो ऐसे 8 प्रजापिता निकलेंगे। सृष्टि की प्रजापिता नहीं, नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले ये 5 साल की मुरलियाँ निखित में किसी के पास क्यों नहीं है? उन्होंने मुरलियों का वो स्टॉक रहने ही नहीं दिया। मोरेश्वर भाई भी जो जिन मुरलियों का गायन करते हैं वो 3.5 साल की मुरली है। एक भी मुरली का कोटेशन 5 साल की मुरलियों को ही क्यों उठाए? हम तो कराची तक का माल ग्रहण करना चाहते 47 की बात तो बहुत दूर हैं। रही। हम तो वो हम माल तो भी ग्रहण करना चाहते हैं जो एकदम शुरुआत का था। 60 से लेकर जो चित्र बने हैं उसके बाद की जो 5 साल की मेन मुरलियां हैं वो भी तो नहीं है माउंट आबू की। वो एक भी प्रीति नहीं मिल रही है उसकी, एक भी। ये सब इतना हमारे लिए शास्त्र का भंडार हो गया। शास्त्रों की शूटिंग यहाँ कहाँ हो रही है? यहाँ पे वेदवाणी है, ये वेद तो शास्त्र हो गया ना? हाँ, शास्त्र हो गए वेद। तो वेदों मुरली। वेदवाणी का रहस्य किसी ने जान पाया अभी तक? किसी ने नहीं जाना। तो ऐसे ही हम मुरलियाँ पढ़ करके कोई रहस्य नहीं जान पाएंगे। देने वाला देता है तो हमको जान लेंगे। लेकिन अंत में फिर ये वेद हुए, अगर मुरली वेद हो जाती वेदवाणी है है। तो ये कैसे फिर उपनिषद हो जाते हैं, वेदों की कमेंट्री। नहीं, और अंत में गीता ज्ञान आएगा तो गीता ज्ञान किसको कहेंगे? नहीं, जो भगवान बोलता है वो गीता ज्ञान ज्ञान। तो गीता ज्ञान किसको बोलेंगे? 76 से? गीता ज्ञानामृत कहेंगे, गीता ज्ञान भी नहीं। 76 से जो निकल रहा है वो गीता ज्ञान अमृत है। उसे गीता ज्ञानामृत कहेंगे। अमृत माने जो मंथन करके निकाला जाए, नई बात होती है, वो है गीता ज्ञानामृत। हाँ, तो अगर ये 76 से गीता ज्ञान अमृत है तो एक को भी अमर भाव का वरदान क्यों नहीं मिला? अमर माना है बेहद में उठाइए पहले, फिर हद में उठाइए। अमर का मतलब है कि हमें कभी अनिश्चय पैदा निश्चय अनिश्चय की बात। अनिश्चय न आए। फिर भी हो रहा बाबा है। की मुरली का बाबा ने आंसर दिया, एक एक का देखो बराबर ना, बात बोला। आज एक की अवस्था हो गई है तो एक को देखो ना, दुनिया को क्यों देखते हैं? आप बोले ना कोई दिखाई नहीं देता है, तो आज पार्ट ही सिर्फ एक का है, कोई दिखाई देने का पार्ट 8 का कुछ दिन बाद आएगा। जैसे 76 में एक का हो गया, 8 का भी ऐसा 8 का भी आएगा। बाबा को तो अमरनाथ बोला जाता है ना, तो अमरनाथ को अमर भाव का वरदान कौन से देगा? अमरनाथ ही तो सबको वरदान देगा ना। तो अमरनाथ ने 30 साल में अपनी सीट पे सेट होने के बाद किसी एक को गीता ज्ञान सुनाने के साथ साथ किसी को भी अमर भाव का वरदान नहीं मिला आज तक। क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन है? वो एक मेरे को नहीं मालूम, मैंने इसमें नहीं मालूम तो नहीं। ऐसी ढेर सारी बातें जो आपको जो मालूम मेरे को नहीं नहीं मालूम है। अगर राम वाली आत्मा को बोला जाता है तो मैं तो राम वाली आत्मा को प्रतीक समझता ही नहीं। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा वाली हाँ, ब्रह्मा वाली सोल। जो हाँ। ब्रह्मा है, हाँ। ब्रह्मा वाली सोल भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं है। जो यज्ञ के आदि में माता थी, माता थी वो जिसको ब्रह्मा। ब्रह्मा भी माता समझता था, माता। वो ही माँ है।
उसकी इस समय सबसे जास्ती दुर्गति हुई पड़ी है। दुर्गति। इतनी दुर्गति को कोई समझाने भी जाए तो सुनने वाली नहीं। हाँ, तो ये उस ब्रह्मा के लिए लागू होता है कि हाँ एक जी, के उसके पतित बनने से दिल्ली पतित तो सारी दुनिया पतित, दिल्ली परिस्तान तो सारी दुनिया परिस्तान। तो ड्रामा में नूंदी नहीं है अभी होने के बच्चे, जब तक वो एक नहीं आते। बराबर बराबर। और उसमें भी दो रूप हो गए। एक दिल्ली और एक गीता दिल्ली। पूरा खंडन की हुई है और एक गीता अंत तक अखंड रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही नहीं है। वो शिव की गीता है जिसके दिल के ऊपर शिव की छाप पड़ती है। एक वो गीता जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, साकार है। दो गीताएं हो तो गई। उस गीता के ऊपर ज्ञान नहीं है। हैं? विजय माला की हेड जो छोटी मम्मी है उसके प्रति अगर आपका ज्ञान नहीं, तो उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शिव की गीता है, वो शिव की गीता प्योरिटी की पावर है, ट्रिनिटी की पावर है। लेकिन वो जन्म जन्मांतर की पावर है। हाँ, वो जन जन की पावर है। लेकिन उसी के लिए एक मुरली में आया है कि एक बच्ची ने इम्तिहान में जाके ये कहा कि शिव का गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो उसको फेल कर दिया। जो थ्योरी में तो वो उसके ऊपर लागू होता है, वेदांती में के ऊपर, और प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है तो वो प्रैक्टिकल रूप को पहचानती नहीं है। ऐसे क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि दिल के अंदर क्या है और बाहर हाँ, क्या बाहर है? क्या? स्त्री को जिसने पहचाना है क्या? स्त्री का धर्म है जिसके साथ उसने सरेंडर हुआ। हाँ। एक बार सरेंडर हुआ तो जीवन भर निभाना चाहिए ना। निभाना। ये अच्छी बात थोड़ा ही है कि जब हम एक बार सरेंडर हो गए, संसार के सामने हमने ये दिखा दिया हम सरेंडर हो गए, फिर हमने उनके साथ निभाया नहीं। निभाने के मकसद जब वहाँ नहीं निभाएगा तो यहाँ कैसे निभाएगा? नहीं तो जब उसको पता पड़ जाए कि शिव बिंदी जिसको मैं पति मानती हूँ वही साकार में आ बिंदु पति नहीं होता, बिंदु को पति लेकिन नहीं कहेंगे। वो तो मानती बिंदु है जो ना। सिर्फ बिंदु बिंदु नहीं आता नहीं, है। वेदांत उसके मानने से क्या होता है? असलियत को हमें पकड़ना है, हमें उनको पकड़ाना है। हम तो जानते हैं कि बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ जो जिस तरीके से चला रही है उस तरीके से चलने के लिए मजबूर है। और जो उसको तो मुरली में बोल दिया त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है और एक शेर है, बाकी खत्म हो। तब पकड़ने वाला जब पकड़ लेगा तो जो पकड़ लेगा वही उसको अपनी तरीके से चलाएगा। तो बकरी हो गई विजयमाला की है, हाँ जी, और घोड़ा हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा और शेर हो गया रामवालिया। रमनिया तो शेर हो गया। आज में भी किसी से झुकने वाली नहीं थी। यहाँ यज्ञ में भी किसी के सामने झुकने वाली नहीं। दो मम्मी हो गए, बड़ी तो मम्मी वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती, इसलिए वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? वेदांती में प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में शिव को नहीं पहचानती जिसको है। पहचानेगी उसको रिगार्ड भी देगी। हाँ, तो प्रैक्टिकल में जब नहीं पहचानती है तो वो अंत में चंद्रवंशी इसीलिए होती है। और क्या? तो चंद्रमा वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती, शिव बाबा को नहीं पहचानती। और कृष्ण को भगवान की हाँ, वो रूप में- इस तन में जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तब वो उसको पहचान के आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब वो कृष्ण जो है वो शिव बाबा का पति रूप मान के आएगी, वो साजन रूप मान के आएगी। आएगी नहीं, कृष्ण को नहीं मान के आएगी, वो शिव को मान के आएगी। लेकिन देखेगी तो कृष्ण को ना। अरे ये माथे पे लिखा हुआ है कृष्ण या शिव? सन सोज फादर, हाँ, तो सन का साक्षात्कार करके आने वाली है ना। वो जितनी भी वेदांती ग्रुप है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। वो कौन सा कृष्ण है? संगम में- संगम या सतयुगी? संगमुखी कृष्ण। हाँ, तो वो उसे शंकर कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे प्रजापिता कहो। ये तो कैसेट में बोला बाबा, हैं? आपने कैसेट में ही बोला हाँ, बाबा। वो चारों एक हाँ, ही। तो वही कि वो संगमुखी कृष्ण को देख के आएगी ना, शिव बाबा को तो नहीं देख के आएगी, शंकर को तो नहीं देख के जो आएगी। शिव बाबा है वही शिव बाबा संगम वही कृष्ण है। संगम के कृष्ण, क्या करें? शंकर ही कृष्ण है। जो शंकर है, शंकर का संपूर्ण रूप है, वही शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तभी कहा जाता है। और फिर मुरली में ये बोल दिया कि शिव बाबा की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग। शिव बाबा की महिमा अलग वही है। तो वो सारी सृष्टि का संहार करने वाला है,
वो सारी सृष्टि में एक राजधानी स्थापन करके जाता है, कृष्ण थोड़ी राजधानी स्थापन करता है। शिव की महिमा है सर्वगुण तो संपन्न। शिव बाबा की महिमा अलग जब बोलते सर्वगुण हैं, संपन्न नहीं हो सकती शिव की नहीं महिमा। शिव की महिमा सद्गुण, हाँ वो तो सर्वगुण ये संपन्न शिव हो बाबा जाए, की वो सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इस दुनिया में जो अवगुण संपन्न है उनका वो मिटाएगा, उनसे टक्कर कौन लेगा? उनसे टक्कर देगा। उसको ऐसे लोहे से लोहा काटा जाता है, और विष से विष उनको मारा ठीक जाता कौन है। करेगा? तो ये शिव बाबा कौन है जिसकी महिमा अलग, और कृष्ण कौन है जिसकी महिमा अलग? तो ये कृष्ण कौन है? कृष्ण की सूर्य जब कृष्ण स्वरूप विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा स्वरूप विष्णु बन जाता है, तो वो संपन्न रूप से सदा काल के लिए उससे प्रवेश है। वो उसको भटकने की दरकार नहीं, हाँ। कि गुलजार दादी में जाओ, हाँ, फिर- कहीं 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 वो बड़ी मम्मी में जाओ, फिर ऐसे उसको दरकार फिर नहीं दरकार नहीं है। वो एक जगह जिस तो- बाबा वो हो इस गया ढंग से- ना बाबा, एसो एंसन और एसुएंस तो उसका बच्चा है बच्चा ना, हाँ? हाँ तो बंधन में है ना। वो बच्चा इसमें से तब प्रत्यक्ष होता है स्थूल पेट से, जब वो बुद्धि रूपी पेट में सदा काल के लिए स्थायी हो जाए। तो अभी सदा काल के लिए स्थायी नहीं है, अभी गुलजार दादी में भटकती है वो आत्मा, बच्चों में भी प्रवेश करती है। जब स्थिर हो जाए तो बच्चा बाप समान हो गया। उनको क्यों अनिश्चय पैदा है, इस बात का अनिश्चय क्यों आता है? मुरली में तो बोला है गीता का भगवान शिव है, तो गीता का साकार रूप में भगवान शिव कौन सा रूप है? वो वो देखो, उसको समझना है। नहीं बुद्धि में आता है। गीता है तो गीता कोई चैतन्य होनी चाहिए ना, कि किताब होनी चाहिए। तो बाबा इसमें साफ लिखा है, गीता का भगवान शिव बाबा है, साफ लिखा है। वो शिव बाबा जिसमें लिखा है शिव बाबा, वो अरे वो शिव बाबा को बिंदी समझते हैं, वो कहाँ किताब निकाल रही है? चित्र दे दिया हिंदी समझते हैं, बराबर बोल रहे हैं आप। लेकिन हम तो समझते हैं ना। अरे तुम समझ अरे आपकी समझ में आते तो रखो अपने बात ना। उनकी किताब आप क्यों निकालती हो हमारी समझ के बीच में? बैठ ही नहीं सकता अभी, जब तक हमारे अंदर जो चंद्रवंशी ग्रुप है वो उसकी बुद्धि में जब तक ये बात न बैठे। गीता का साकार रूप में भगवान कौन? लेकिन बाबा उनकी बुद्धि में भी तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए तो वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? विजयमाला का ग्रुप भी तो उनकी बात ही नहीं। हाँ भावाती वो तो विष्णु बाद के में। पहले तो रुद्रमाला के मन के गिनी जाएगी। रुद्रमाला की चंद्रवंशी नहीं मानते, पहले नहीं विजयमाला गिनी समझते। जाएगी। विजयमाला तो आधीन होने वाली है, वो आधीन होने वालों की माला है, रानियों की माला है, ये राजाओं की माला है। इतना टाइम हो गया। पार्वती माता से बोलता है कि अब मेरा शव बनने का समय आ गया और तू जल्दी मेरे अंदर प्रवेश कर। तो पार्वती बोलती है कि क्या हमारा वियोग का समय आ गया अभी? बोले नहीं, बात नहीं कर, बस जल्दी प्रवेश कर, मेरा शव बनने का समय आ गया ये, और शव से मुझे शिव बनना है। तो ये भक्ति मार्ग में बोला। नहीं, जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे तब तक सदगति का ग्रहण कैसे लगेगा? समझ में नहीं आया बाबा। जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे, अच्छा अति न हो, अच्छा, तब तक अंत कैसे होगा? अच्छा, पूरा शव ना बने जब तक। सांप होता है, वो जब कैंची त्यागता है हाँ जी, हाँ जी। तो वो आखिरी कैंची त्यागते समय अंधा ही हो जाता है, पूरी दुर्गति हो जाती है। फिर समझ। ये अभी बाबा 8-10 दिन में 15 दिन में देखा। अंधा हो जाता है। हाँ, सांप अंधा हो जाता है। सांप को तो दिखाई तो वो जो है करम जी, वो उस पर आँख से नाचता है उसको, वो वैसे बेरा होता है, वो सुनाई नहीं देता। बाबा ये सीन जो है ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये डिस्कवरी चैनल पे एक बार पूरे सांप का प्रोग्राम आया, उसमें बाकायदा उसको खल छोड़ते हुए दिखाया। तो मीन्स वो एक सीन है जो दुर्लभ है देखने के लिए शेयर वालों के लिए। और डिस्कवरी चैनल वाले, ज्योग्राफी चैनल वाले वो मोर का नहीं दिखाते हैं। हाँ, मोर का एक प्रोग्राम भी नहीं दिखाया। वो इतना गुप्त है, वो उसको देख ही नहीं सकता कोई। उसको कोई देख नहीं। अच्छा बाबा, थोड़े फल वगैरह ले आऊँगा फिर। वो नहीं देखने को जाता। तो हाई नहीं तो फिर कैसे दिखेगा? बाबा उसी तरह डिस्कवरी चैनल ने एक दिखाया कि हाथी, ये लोगों ने हाथी की मरुभूमि
ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये हाथी जब 70-80 साल का 100 साल का जब भी होता है, इन्होंने देखा है कि ये जब मरने का वक्त आता है ये अपने आप अकेला चला जाता है कहीं। और ये डिस्कवरी चैनल वालों ने आज तक वो अंत में बोलते हैं, पूरा एक बार हाथी का प्रोग्राम आया था कि इनकी मरुभूमि कैसी है और हाथी मरता कैसे है। नजर से वो जब ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे कि देखो सारा ज्ञान हमारे से टैली होता है। सब कह देंगे, एक आवाज हो जाएगी। सब एक आवाज से कहेंगे ये सारा ज्ञान जो है वो एस्ट्रोलॉजी से टैली होता है। भक्ति से भी बाबा सारा टैली होता है। आप जो भी कुछ बोलते हैं सब भक्ति में आ रहा है, सब आ रहा है, एक एक बात आ रही है। कहाँ से वो निकाल के ला रहे हैं? अब तो बोला है रामायण, गीता, भागवत, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन बातों को तुम अभी टैली कर सकते हो। टैली कर सकते हो और वो सब टैली हो रही है बाबा। बाइबल से गंगा सीरियल से उसमें हो रहा है सब बाबा। आया। बाइबल से भी टैली होता है। और लग रहा है कि फादर या कोई भी बाइबल को समझ नहीं पाएंगे जब तक वो ज्ञान में नहीं आएगी। इतना भी और बाइबल की मजा भी नहीं उठा कोई ना। मगर ये क्लियर होता है कि बाइबल एक ज्ञान का अंश है, वो सबसेट है और पूरा सेट ज्ञान का भंडार या और गीता 3-4 का। एपिसोड आया और पूरा कर दिया। बाइबल देखा है नहीं जाना। वो क्या दिखा पाएंगे? ज्ञान ही नहीं है। क्या है ही समझेंगे? नहीं, चार बाइबल हम बार। समझ सकते हैं, जैसा कि पुराण हम समझेंगे, गीता हम समझेंगे, जो शास्त्र बाबा कहते अच्छा हैं बाबा ले आओ थोड़ा शास्त्र सा। हम ही समझेंगे। है, अलग जो अलग क्या- सीरियल बना फिर है थोड़ा ना, सा वो हो आजाद गई है बात पूरी तो- देरी डॉक्टर। मेरा कंफ्यूजन तो बाबा वही मैं है। आपके पास से जब आया था, भारत के जितने भी पॉइंट्स मैंने मुरली में से निकाले हैं, जैसे सारा खेल भारत के ऊपर है। अब सारा खेल भारत के ऊपर सारा है, खेल हीरो के ऊपर होगा। तो ये कौन सा खेल? संगम युगी खेल या संगम में होता है वो 5000 वर्ष के क्रम में। नहीं, प्राचीन वर्ष के बारे में वो भारत तो रहता नहीं ना, क्यों नहीं रहता? भारत के नाम से तो नहीं रहता ना। तो बाबा तो बेहद के ड्रामे की बात करते हैं। नाम नहीं रहता है तो कोई दूसरा नाम रहता है उससे हाँ, क्या तो होता है? लेकिन संगम युगी ड्रामे की बात बाबा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। तो ये बेहद के ड्रामे में सारा खेल भारत के ऊपर है, ये कैसे लागू होता है? हीरो के ऊपर सारी दुनिया होती है। लेकिन कौन है हीरो? हीरो वो है जो आदि में था और अंत में था, और ये बीच में 25 साल 42 से लेकर 69 तक वो नहीं था। तो हम सारा खेल, नहीं था तो पार्ट कहीं तो बजा रहा होगा कि नहीं बजा रहा? लेकिन भारत के रूप में कैसे बजाया? वो भी भारत है, दुर्गति भारत फाला भारत ये नहीं गिना जाता है क्या? वो तो लिखा ही हुआ है? लेकिन भारत का कैसे फॉल हुआ उस सब बैचलर फन में और ब्रह्मचारी फन में? भारत का कैसे फॉल हुआ? आजकल के पढ़े लिखे जो एमए और बीए और पीएचडी पास हुए जो कुमार होते हैं वो कौन सी स्थितियों से गुजरते हैं हम और आप जानते हैं क्या? लेकिन हमने हिस्ट्री जितनी भी निकाली है बाबा कंप्लेंट ने से, कहा बिकार में जाना माना शादी। हाँ, तो भारत में शादी कहाँ की? शादीशुदा कोई नहीं कहा जाता है। शादीशुदा ढोल मजीरा बजाने वाले को ही शादीशुदा नहीं कहा जाता है। विकार में गिर गया माना शादी हो गई। तो आप जो बीए एमए और पीएचडी करते हैं उनकी क्या गारंटी है कि वो विकार में कभी गिरते ही नहीं है? तो राम वाली आत्मा कहाँ विकार में गिरा? वो तो शादी के नाम से घर से भाग गया। वो वो हमेशा के लिए बंदूक सर पर रख लो, वो एक बात और अलग होती है, लाइसेंस ले लो, और एक वो बात अलग होती है कि ऐसे ही चलो जिंदगी में। कम से कम लाइसेंस तो नहीं है, लाइसेंस हो तो धड़ाक चारों तरफ ऐसे ही छोड़ता ही रहेगा, उसको तो अथॉरिटी मिली हुई। तो राम अंतर पड़ जाता है वाली उसमें। आत्मा इसलिए बाबा शादी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। शादी बर्बादी, शादी तो किसी हालत में नहीं करनी है। हाँ, कभी ना कभी आग लगी हाँ, जाए। हाँ। ऐसे नहीं जो कुमार जीवन में आकर ऊपर नीचे आदमी होता नहीं है आज की दुनिया में, ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी शादीशुदा होने के बाद तो और पैसा मिल जाता है ना। हाँ। ये बात भी ब्रह्म कुमारी की बुद्धि में भरी हुई है क्या? वो तो पतितन है ही नहीं, उसमें शिव बाबा कैसे आ गया? बाबा कहते हैं ये डागली पढ़ाई है। अरे डागली पढ़ाई नाम दे दिया, पतितन है ही नहीं। पतितन ऐसे बनता है सबसे जास्ती कि जो सबसे ज़्यादा सिनेमा देखता है और सबसे ज़्यादा उपन्यास पढ़ता है। जो मुरली में बताया है सबसे ज़्यादा नीचे गिराने वाली चीज़ है बाइस्कोप और ये उपन्यास। तो राम वाली सोल ये पढ़ता था आपने क्यों नहीं पढ़ेगा?
नहीं वो पढ़ेगा। PhD की पढ़ाई करने वाला उपन्यास और बाइस्कोप कैसे उसे देखेगा? उसे पहले नहीं पढ़ सकता है? हमने जो रिसर्च किया कंपिल गांव से, उसमें सब गांव वालों ने बोला है कि इतना सीधा व्यक्ति हमने जिंदगी में नहीं देखा। आप लोग उसको पतित कामी काटा कैसे कहते हो? फिर जब तोहमत लगाई गई और गांव में से पकड़ करके और वहाँ ले जाने लगी पुलिस, फिर किसी ने अपोज किया? अंदर एक और बाहर दूसरे होते हैं। अगर ऐसा ही होता, उनकी दृष्टि में सच्चरित्र व्यक्ति होता, तो इतने दिनों से वहाँ 18-20 साल से आश्रम खुला हुआ है। अभी तो कितने साल हो गए? 30-32 साल हो गए। वहाँ आकर के लेते नहीं ज्ञान को कि सच्चा आदमी है, सही आदमी है। आखिर कोई सही रास्ता ही अपनाया होगा, जाके समझे तो कम से कम। उनसे नहीं निकल रहा है लोगों की। लोगों अंदर एक होते हैं, बाहर दूसरे होते बोलने हैं। के लिए आपको दूसरी बात बोल देंगे, अंदर समझते हैं कि अरे यहाँ तो विचार कर रहा है। तो वो भी नहीं वो मानेंगे। भी क्लियर नहीं कर सकता है। वो तो उसके लिए कि टाइम बंधा हुआ है कि जब टाइम आएगा, कोई आते हैं उसमें टाइम को मानने वाले। शिव के बारे में कहते हैं, पूछो ना। रचयिता रचना का ही जो दिमाग खाते हो आज और पूछने ऐसे का। आराम रचना कृष्ण हाँ, तो बच्चा है। अगर रचयिता आराम राम बाप है, कहा जाता अगर रचयिता पूछो। राम है, तो शिव की बननी ये कैसे बन जल्दी, जाता है? अरे वो तो बात समझने की है ना कि वो शरीर में आत्मा है, है। शरीर कैसे? वो जब आत्मा- रचयिता है ये, तो आत्मा- रचना हो जाती है। रुको, प्रजापिता रुको, ब्रह्मा रुको, रचना। रुको। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है, पुरुष है। तो जब आत्मा पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो 5 तत्वों का जोड़ा चाहिए कि नहीं? जिस चेड़ों को वो ऑक्युपाई करता है। ठीक है। मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, तो वो प्रकृति का चोला कौन जिसको वो अधीन करके पहले आता है? राम की राम। लेकिन ये बिंदी मैं बोल कैसे सकता है? शरीर में आकर के बोलता है। तो शरीर में आके कब बोलता है? उसने जब- कब ये बंदी बनाई फिर? आदमी आदि में। और ब्रह्मा को में प्रवेश किया तब क्या बनाया उसको 47 में? तब वो तो तब उसको दूसरी बंदी बनाई। 4 बंदी बना। 4 बंदी बनाता है शिव। हाँ, बावन बोला है कि भारतवर्ष में एक जूती जोड़ता है, बन दूसरी जाती लेता है। तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी जूती गई तीसरी लेते हैं। बोला है, बोला है। कर लेते हैं। बोला 2 पत्नी थी, इसलिए धोती पहनते पता है। तो पहली वाली, दूसरी ब्रह्मा वाली, तीसरी वापस राम वाली, है? और चौथी फिर किसको बताते हैं? हैं? एक माता चौथी? बेटी अभी आने वाली नहीं है। मिताली बहन आएगी ना। उनमें बगैर प्रवेश, हैं? बगैर प्रवेश दिव्य गुण से। एक होता है मन बुद्धि से प्रवेश। हाँ। जितने भी दुनिया में शादियाँ होती हैं, शादी होने के बाद कन्या जो है वो पति की तरफ इतनी क्यों ढुल जाती है? हाँ, एक ही क्या कारण है? बराबर बात। क्या वो पति की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है? हैं? मन बुद्धि, हाँ, उसकी मन बुद्धि पूरी उसमें हाँ, लगती उसमें है। लग जाती है। उसमें लगती है। दिल और दिमाग उसमें रम गया हाँ, दोनों में एक दूसरे में रम जाते हैं। है। रचयिता आपने बोला फिर राम है। राम रचयिता, कृष्ण बच्चा हो गया रचना। तो रचना का आदि मध्य अंत क्या हो गया? सत्युग का आदि है रचना, मध्य है राजा विक्रमादित्य, अंत है फिर दादा लिखा। हाँ, तो ये फिर राज कहाँ रहा? ये राज तो बेसिक वाले भी जानते हैं। वो राजा, ये राज ही तो देश वाले नहीं जानते हैं। तो उसका बेसिक- बाप कौन है? लेकिन बेसिक वो वाले। रचना जो कृष्ण है, जो सत्य की आदि में कृष्ण होता है, उसका बाप कौन है? रचयिता। हाँ, वो लेकिन बेसिक वाले नहीं जानते। लेकिन रचना का तो राज जानते हैं, रचना नहीं का आदि जानते, मध्य नहीं जानते। क्योंकि बेसिक वाले भी वही जानते हैं, रचना का आदि मध्य नहीं जानते हैं। रचना को अगर जानेंगे, हाँ। रचना को अगर पूरा जानेंगे तो ये भी जानेंगे इसको रचने वाला कौन है। तो रचयिता को जाने। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक रचना को पूरा जाना ही नहीं। ये व्यक्ति सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है तो सूर्य को जानना भी जरूरी है। जरूरी है, बाप को जानना तो जरूरी है। तो ये उसको ये कौन सा खून है? बराबर कैटेगरी क्या है इसकी? नहीं तो ये तो वही ब्रॉड ड्रामे की बात। बेहद के ड्रामे में जैसा ड्रामा में हाँ। होता है वैसा ही शूटिंग पीरियड में होता है। तो शूटिंग पीरियड में रचना का आदि मध्य अंत क्या है? शूटिंग पीरियड के आदि में वो
साक्षात करने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा। हाँ? मध्य मध्य में आकर के ये राजा विक्रमादित्य बना, जिसने पारणी सेवा केंद्र स्थापन किया। हद के ड्रामे नहीं, बेहद के ड्रामे। अब ये बेहद का ड्रामा ही की बात कर रहे हैं। बेहद के ड्रामे, हद के ड्रामे में आपने बोला पहले कृष्णा। बेहद के ड्रामा में ही उसने प्रभुपाद पारणी सेवा केंद्र उसके द्वारा स्थापन किया। अच्छा, तो वो दादा लेखा जी 47 में दादा लेखा रचना, फिर 66 में उसने जो पारणी सेवा केंद्र किया, वो उसका वो मध्य और उसका अंत छोड़ दिया। तो उसका वो कहाँ हुआ फिर? क्या उसकी पूरी परिभाषा कहाँ हुई? पूरी परिभाषा अभी हो रही है ना, अभी भी तो चल रहा है सूक्ष्म आदि मध्य अंत का राज। अभी भी तो सूक्ष्म शरीर चल रहा है, खत्म ना हुआ है। दूसरे शरीर से काम कर ही रहा है। तो ये हो गया मध्य। हाँ, ये सब मध्य ही चल रहा है। दादा लेखराज हो गया आदि, हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ हो गया मध्य। हाँ, तो अंत में क्या होगा फिर? अंत में वो बिंदी हो जाएगा कृष्ण। बिंदी बनेगा, बाप समान बच्चा बनेगा। जब तक बिंदी बनेगा नहीं तब तक वो बुद्धरूपी पेट से निकल करके स्थूल पेट में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो अंत में बिंदी बोलेंगे उसको। हाँ? खेल सारा दिल्ली का ही है। पहला बच्चा है सृष्टि का। डॉक्टर ने बोला फिर उसका पुरुषार्थ क्या है रामवादी आत्मा का। सबसे जास्ती पुरुषार्थ मनसा सेवा और याद। तो 1 नंबर की याद किसकी है और 1 नंबर की मनसा सेवा किसकी हो गया? नहीं वो उनका मतलब है रिजल्ट। हाँ, वही बोलते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं है? जो बात ब्रह्मा के लिए लागू होती थी कि पति से पावन तो कोई नहीं बना, वो बात यहाँ भी लागू होती है, पति से पावन तो कोई नहीं बना। ड्रामा में नूंद ही नहीं है अभी। नहीं नूद है, अभी 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 भी नूद है। ये बोलते अभी किधर है? तो एक ही है ना, अभी है, एक ही है। आपने एक नहीं है, हाँ। नंबरवार है। 8 जो बंद है। हाँ, नंबरवार है। हाँ लेकिन कोई समय तक कोई चीज गुप्त रहती है, हाँ, प्रत्यक्ष नहीं टाइम लगता है। बन रहे। लेकिन बाबा जी बाबा हम बताने ये प्रत्यक्ष है। इनको कहने वाले थे MBBS बनने में कितने साल लगते हैं? चलो 7-8 साल। आप तीसरे साल में बोल सकते हैं ये MBBS नहीं बनाए, चौथे साल में बोल सकते हैं नहीं बनाए। वो तो प्रक्रिया है 8-9 साल की, और ये तीसरे साल में उसको बनाना चाहते हैं, दिखते नहीं इसलिए बोलते मानने को तैयार नहीं। ये वाली बात हो गई। वो बन रहा है, जैसे 8 बन रहे हैं, 1 बन गया, 108 बनेंगे, तो हर एक का एक समय है। तो ड्रामा में नूंद वो है, उसके पहले हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज क्यों नहीं है। ये आज भी है, आज भी गुप्त में बन रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि आज नहीं प्रत्यक्ष नहीं हो गए। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो मन बुद्धि से एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। उनके अंदर कोई संकल्प नहीं आ रहा है अनिश्चय का, अगर दिखाई नहीं दे रहे हाँ, अनिश्चय है ही नहीं, नाम निशान नहीं है अनिश्चय। तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं कि कोई है नहीं। ये हमारी तो पहुंच नहीं होता। अनिश्चय पैदा न होना माना मृत्यु, मृत्यु से परे हो रही है ना। लेकिन नंबरवार सब आज भी है, नंबरवार है, नंबरवार बहुत है। थोड़े एक के हैं। अलावा सब नंबरवार है। है, एक के अलावा सब नंबरवार। नंबरवार। ये आंसर है सवाल का। तो जैनियों ने ये थ्योरी लागू की है, जो भारतीय परंपरा से अलग हट करके थ्योरी है। साकार कोई भगवान बना रही है। हाँ, कि जो साकार है, कोई भगवान। चाहे वो आदिनाथ है, चाहे वो महावीर है, चाहे कोई विमलनाथ है, या कोई दूसरा तीर्थंकर है, वो बलिए लोग विमल है, ऋषभनाथ है। बस वो ही भगवान। ये भगवान। भगवान अलग से कोई चीज़ नहीं, इधर गड़बड़ हो जाता है। वही ये गड़बड़ हो गया। और वो अपने भारतीय परंपरा में आज भी सब फलते फूलते और बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं।
हाँ, सबसे ज्यादा जैनी पैसे वाले हैं बाबा। भारतवर्ष में हाँ, भारतवर्ष में जैनियों की संख्या भले कम है, लेकिन सब पैसे लेकिन वाले सब भले फूले भले बढ़िया फूले। दिखाई पड़ रहे हैं। इंडियन जू बोलते हैं उनको, इंडियन और उस धर्म का जिक्र बाबा ने झाड़ के चित्र में किया ही नहीं किया ही नहीं। इसका कारण क्या फली फुली है बाबा आज? है। फली फुली है पैसे वाले आज, इसका कारण क्या? बाबा वो हम भी है ना बाबा जी, बाबा वास्तव में जैन हम भी है वास्तव ना, में श्वेतांबर दिगंबर। वो जिन माना जिनको फॉलो करने वाले जैन, एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलो एक करने वाले मात्रा। क्या, जिन माना जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके फॉलोअर है। माने बाप जो है अपने फॉलोअर्स को उतना सुखी बनाता है जितना खुद नहीं सुखी होता है। तो आज हद में वो लोग हैं। बाप अपने बच्चों आज हद को में है। इतना सुखी बनाता है जितना खुद नहीं सुखी होता है। अपने बच्चों को जास्ती अपने से ज्यादा ऊपर रखता है। तो हर बाप का है बाबा। नहीं, हर बाप का है, लेकिन वो तो उतनी स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते। तो हद के जैनी में कभी किया कि अभी वो फली फुली है? वो अलग से कोई धर्म नहीं है वास्तव में। जो हमारा ब्राह्मण धर्म है वही जैन धर्म है। ब्रह्मा कुमारी हो गए, श्वेतांबरी, और हम हो गए उसमें भी तो दिगंबरी। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले श्वेतांबरी और एक दिगंबरी, शंकर को फॉलो करने वाले हमारा दिगंबर। स्थूल रूप है। वही जैन हो गए ना। दिगंबर के मंदिर ऊंचे हैं ऊपर और श्वेतांबर के मंदिर नीचे हैं। कहीं भी देख लो जाके जैन परंपरा कंपिल में देख लो, दिगंबर मंदिर ऊंचाई पर है, ऊंची स्टेज में नंगी मूर्तियां रखी हुई है, वहाँ काली मूर्तियां रखी हुई है और ये सफेद मूर्तियां सारी नीचे रखी हुई है। श्वेतांबर मंदिर कहाँ की बात हुई? यहीं की बात, इसीलिए झाड़ के चित्र में नहीं लिए जैन इसलिए अलग से दिखाया नहीं। उसमें नहीं थे। तो बाबा आपने बोला शिव बिंदी भगवान हो गया, फिर वही मैं उसके पास भग है ही नहीं, भगवान कहाँ से हो गया? तो निराकारी भगवान स्थिति होने वाला, वाला तो निराकारी स्थिति जैसे धनवान कहा जाता है ना, जैसे कहा जाता है धनवान, तो जिसके पास बहुत धन है वो धनवान है। इसके बाद दूध। भगवान कृष्ण को कह दिया, वास्तव में कृष्ण की बात ही नहीं, कृष्ण के पीछे भागी नहीं। बाबा ये तो ये हो गया, जैसे दूध है तो भगवान दूध है, वाला। स्त्री का अंग। भागवत तो कृष्ण के पीछे है भक्ति मार्ग में। किसके पीछे तो ज्ञान किसके पीछे भागी? उधर एक में उन्होंने बता दिया कि दादा लेखराज के पीछे भागी, वास्तव में दादा लेखराज के पीछे थोड़ी भागी, दादा लेखराज प्रजापिता के पीछे भागी थी एक आदमी। अंत में जो भागवत होगी, अंत में भी होगी, आदि में अभी भी हो रही है। आदि में तो अधूरी भागवत हुई, अभी भी उससे ज्यादा भागवत अभी हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा भागवत तो अंत में होगी। उससे भी ज्यादा अंत में होगी। अंत में होगी जब विजय माला अपने महल छोड़ के आएगी, जब रानी मुखी भागेगी। हाँ रानी मुखी भागेगी, तब वो असली भागवत होगी कृष्ण को देख के। तो बड़ी भागवत हो तो वो तो जाएगी। सबसे बड़ी भागवत होगी। वो संपन्न और भागवत हो उसी का गायन है शास्त्रों में। नहीं, गायन तो संपन्नता का है, लेकिन उन ऋषि मुनियों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जो रात हुई नहीं है पूरी, अभी रात ही चल रही है, लेकिन सितारों की स्थिति देख करके जान जाते हैं इस क्या दिशा होने से वाला है। सूर्य उदय होने वाला है और इतने घंटे के बाद उदय होने वाला है। उन्हें पक्का पता चल जाता है, घंटा मिनट सब बता देते हैं। ऐसे यहाँ भी ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी हैं जिनको पक्का पता चल जाता है, पक्का निश्चय बैठ जाता है कि अब प्रत्यक्षता में देरी नहीं है, अब उदय हुआ नहीं है। अब जितना ज़्यादा तीखा हो सके उतना ज़्यादा तीखा पुरुषार्थ करो। अभी रुकने का टाइम नहीं है, जो बाजी लगानी हो सो लगा दो। सन 76 में भी ऐसे ही हुआ, लगाने वालों ने पूरी बाजी लगाई, अरे अब तो विनाश होने वाला है सन 76 में। खाकीन हो गए बहुत से तो। हाँ तो खाकी हो गए। हाँ वो बिल्कुल भिखारी जैसे हाँ जी, बने। हाँ जी। लूट गए बाबा लोग, हाँ लुट गए टूट गए भी। हाँ, लुट गए लुट के टूट भी गए। लूटने के बाद ही तो दुखता है। तो मूल्य और में शंकर point के लिए तो खास कहते हैं हाँ। कि अपने फॉलोअर्स को अपने जैसा बना देता है। लंगोटी भी नहीं रखी।
लंगोटियाँ बना देगा। बाल बच्चे बीवी सब ले लेंगे। हाँ, बाबा मूल्य में आया नहीं। शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स बनते हैं वो सब लंगोटियाँ बना देते हैं सब। लंगोटी भी नहीं रखते हैं उसकी आप याद दिनेश है। भाई समझ लो बराबर बात। हाँ। तो बाबा बुरा नहीं मानने का। मूल्य में आया ना पॉइंट पैसा कम होता है तो डरता है। धंधे नहीं चलेंगे। हैं? वही इसीलिए आगे तो सब धंधे में है नुकसान। सब धंधों में नुकसान फिर है। ये धंधे का मतलब क्या, स्थूल धंधे की बात है क्या? स्थूल और बेहद के कोई धंधे नहीं चले, सब बिंदी हो जाएंगे अंत में। हर बिंदी होते जा रहे हैं बाबा, हाँ जी, हाँ जी। है ही नहीं काम जितना करता। ज्यादा बैराग आता जाएगा उतना बिंदी होते जाएंगे। तो बाबा ये निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी ये टाइटल किसको दिया जाएगा? शिव बिंदी को दिया जाएगा या राम की निराकारी स्थिति को दिया जाएगा? अहम जो शब्द है हाँ। अहंकारी, हाँ, वो अहंग शब्द आत्मा के लिए बोला जाता है या शरीर के लिए बोला जाता है? आत्मा के लिए। अरे, नहीं, शरीर के लिए। शरीर में आएगा तो हम कराएंगे। तो वही ना, तो राम का अहंग शरीर अहंग शब्द जो है वो शरीर के लिए शरीर बोला के जाता है। इसलिए शरीरधारी के द्वारा ही निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी साबित होता है। तो वो शिव कोई नहीं, छोड़ दो। का टाइटल है। ये 3 शिव के टाइटल है, ये राम की निराकारी स्थिति के टाइटल नहीं है। निराकारी स्टेज का ही टाइटल है। निराकारी माना कोई संकल्पना आए, बिल्कुल संकल्पलेस। 84 जन्म पूरे क्लियर हो गए, वही आत्मिक कुछ स्थिति। सोचने को रहा ही नहीं। हाँ, तो वो राम के ऊपर ही टाइटल दिया जाएगा ना। सभी बच्चों का नंबर आ रहा है। तो राम ही भगवान हो गया फिर। ये टाइटल तो भगवान का है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये टाइटल तो भगवान का है। तो राम ही भगवान हो गया फिर अंत में। तो निर्विकारी कामदेव को भस्म करने वाला कौन बनता है? वही बनता है। तो एक का नहीं है। तो हम उस एक कोई निराकारी स्थिति वाले राम को ही अगर याद करेंगे और शिव बिंदी से हमारी कोई प्रीत नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। मेरे को ये समझ मेरा अगर 84 जन्म का पाठ शिव बिंदी के साथ नहीं है, मेरा हिसाब किताब शिव बिंदी के साथ नहीं है, तो मेरे उसकी प्रीत जुट नहीं रही है। आप बोलते हैं कि मैं बिंदी तो वो भी है और बिंदी राम की आत्मा भी है। हाँ, आपने राम की आत्मा को देह समझ लिया, तो आप उसके तो आप राम की आत्मा को देह नहीं समझिए। क्यों 84 जन्म राम की आत्मा भी बिंदी है। 84 जन्म कहाँ राम की आत्मा नहीं लेता? लेकिन राम की आत्मा 84 जन्म लेती है, हाँ, जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ। वो सुप्रीम सोल जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हाँ। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसमें ज्ञान स्थायी रहता स्थायी है की और बात- राम वाली आत्मा में ज्ञान स्थायी नहीं मैं रहता। अपने हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ कि मेरा अगर 84 जन्मों का पाठ आप राम- इस बात को क्यों नहीं समझते कि राम की आत्मा शिव की आत्मा से इसलिए भिन्न है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अज्ञानी बन जाती है। अब इस बात में मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो दो हो गई ना। तो 2 हो गई। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ हाँ। कि मैं अगर संगम युग में राम और शिव कंबाइंड है एक ही तन में, तो मैं किस आत्मा के साथ प्रीत रखूं? बिंदी के साथ प्रीत रखूं या राम की निराकारी अवस्था के साथ प्रीत रखूं? क्योंकि मेरा पार्ट पूरे 84 जन्म राम वाली आत्मा के साथ है। जब शिव बाबा कहा जाता है और मेरे फ्रेंड तो शिव माने बिंदी और बाबा माना शिव। शरीर। दोनों आ गए सागर लेकिन निराकार के मेरा मेल में सवाल शिव अलग बाबा है। है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर और आत्मा अलग नहीं होती वैसे 84 जन्म शिव ऊपर बैठा है। इसीलिए बाबा इसीलिए बाबा अंत में ये बोल दिया राम नाम सत्य 84 जन्म का है। पाठ है, मेरे को वो याद आएगा इसीलिए ये संगम बोल युग दिया में या बाबा, शिव राम याद नाम आएगा? सत्य है। इसलिए तो बोले ना शिव बाबा बोलो ना। राम नाम सत्य तो है। मेरे लिए तो शिव बाबा राम है ना। आप देखिए, आप लोग बाबा कहते हैं वो राम की कीमत ही जब ये है जब वो शिव जब उसमें तक वो प्रवेश आता है। नहीं तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि मैंने राम को पहचाना किसके आधार से? शिव के ज्ञान से तो पहचाना मैंने। तो मैंने शिव को अलग क्यों किया? आप उसे शिव बाबा क्यों नहीं हाँ, कहते? तो मैं शिव बाबा ही तो बोल रहा हूँ। आप उसे आप शिव- राम मैं बोल राम रहे को हो। शिव बाबा ही बोल रहा हूँ। राम को भूल जाइए। आप राम बोलते हो शिव नहीं, बोलते मैं हो। राम को शिव बाबा ही बोलूँ। आप राम भूल जाइए। हाँ शिव बाबा बोलो तो हो गया। अरे लेकिन शिव बाबा मेरे लिए बिंदी नहीं है। शिव बाबा मेरे इन्हीं बातों से राम के भक्त रहीम के बंदे ऐसा बात हो ऐसा गया। बात हो गया। इसीलिए लफड़ा हो जाता है। मुझे जिन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया बस कृष्ण ही भगवान है। मुझे बाबा अंधा में अलग- चलेगा, सब चलेगा, लेकिन कृष्ण- अलग से कृष्ण कुछ है ही नहीं। मेरे- कृष्ण ही भगवान है। राम के बंदे होंगे, राम ही भगवान है, कोई शिव नहीं है।
कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं। अरे बाबा ने पहले एग्जाम्पल दिया मेरे है ना, लिए फिल्म के राम अंदर की आत्मा निराकार प्रवेश करती स्थिति है। शिव बाबा है, ये मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरह घर कर ली है कि मेरे को बिंदी से प्रीत होती नहीं है, और मैं राम शिव बाबा को ही ज्यादा याद कर रहा हूँ। मेरे को बिंदी से प्रीत लगाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। अब तो तो छोटी मैं मम्मी करूँ की तो तरह क्या ही करूँ? बात कर दे। मैं क्यों? अगर सबको ही याद करेंगे, मैं शिव को कहाँ याद कर रहा हूँ? मैं तो राम अकाल मूर्त है, अलफ है, राम तो अलफ है। मैं तो अलफ को याद कर रहा हूँ। अलफ को याद करूंगा तो मेरे को बेल मिलेगी। अलफ तो बिंदी है नहीं। अलफ जो है, अलफ की भी कीमत तब है जबकि बिंदी आती है उसमें। लेकिन मैंने नकारा कहाँ है बाबा? अगर बिंदी को तो मैंने नकारा ही नहीं है। बिंदी के ज्ञान से तो मैंने राम को पहचाना है। अगर मैंने बिंदी के, हाँ, तो राम और बिंदी साथ में हुए तब शिव बाबा बने तो ना। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तुम शिव बाबा बोल ही नहीं रहे हो। आत्मा को हम नकार दें और शरीर को ही पकड़ लें। मैं लेकिन राम का शरीर भी नहीं दिख रहा है मेरे को इस समय। मेरे को राम की निराकार स्थिति दिख रही है। तो मैं अगर उसको याद करता हूँ तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा पाठ राम के साथ पूरे 84 जन्म में होगा, क्योंकि मैं राम को ही याद कर रहा हूँ। मेरे को शिव के साथ पाठ बजाना ही नहीं है। अरे देखो इधर उनका राम वर्षा के कौन मेरे को देगा? शिव के साथ पाठ बजाना ही नहीं है। अनिल भाई, राम के पूरे पाठ की आज्ञा पूरा 21 जन्म का संगम वर्षा है, मेरे को और साकार वो से उस मिलने समय वाला की है। युग राह दिख रहे हैं। साकार में ये संपन्न निराकार स्टेज की बात करते हैं, मतलब ये शूटिंग कट कर रहे हैं। नहीं, मैं शूटिंग कट नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज को समय से पहले देख रहा हूँ। तुम उसको बोल रहे हो, समझ रहे हो कि शूटिंग कट कर रहा हूँ। दादे से ऐसा लगे मैं ना। आगे की चीज को, जो चीज बाबा। वर्तमान में है नहीं, हाँ। बाबा जो चीज वर्तमान में है नहीं उसको हम देख रहे दादे से हैं। वर्षा भगत लोग भी लेना क्या है। समय करते हैं? से पहले। भगत लोग भी हाँ। क्या करते हैं? वो पत्थर के लिंग को भगवान समझते हैं। हाँ, पत्थर का लिंग भगवान है नहीं। ब्रह्मा कुमारी अब क्या करते हैं? दादा लेखराज का जो ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ हाँ, है ताकि- उसको भगवान समझते हैं। वो चीज अभी है ही नहीं, उसको भगवान कैसे समझेंगे? जो वर्तमान में है खाली 100% नहीं है। लेकिन मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देख तो सकता हूँ ना? तो वो तो तीसरे नेत्र से तो क्यों आप नहीं देख सकता हूँ? वो तीसरे नेत्र से तो आप जिस समय एडवांस में आए थे उस समय भी मैंने देखा था। उस समय भी देख रहे थे। हाँ। और इस समय भी देख रहे हैं। लेकिन- लेकिन पुरुषार्थ में अंतर क्या हुआ? तो उस समय मेरी बुद्धि है ना, शिव के ज्ञान से राम को पहचान रही थी, और अब मेरी बुद्धि जो है, उस समय सतो प्रधान थे जब आप एडवांस में आए थे, या आप सतो प्रधान हैं? अब तो तमो प्रधान अब तो मैं तमो प्रधान हूँ। बात खत्म हो गई। बस, खत्म हो गई बात। अब आपकी बात खत्म हो गई। आपकी बात ही खत्म हो गई। तब जो तमो प्रधान अच्छा, आपने स्वीकार कर लिया। सारी बात ही खत्म कर तो दी। इसका मतलब आप सारी मुरलियों के पॉइंट को काटते जा रहे हैं। बाबा मुरलियों में बार बार कहते हो, तुम ऐसा ही समझो शिव बाबा समझाता है। हाँ, शिव बाबा अभी भी तुम नहीं शिव बोल बाबा रहे। को ही देखो, तुम राम को देखो ही मत, ब्रह्मा को देखो ही मत। अभी 3 आत्मा काम कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, तो अभी कौन बोलता है, अभी कौन बोलता है, हमको क्या करना है? शिव बाबा बोलता है, बात पूरी हो गई। बस खत्म। तो ये सब ऐसे अभी कृष्ण वाले आत्मा बोले, रामा के आत्मा उसमें कंफ्यूज होते जा रहे हैं सब। लेकिन बात ये आती है कि साकार में निराकार को याद करो, वो पॉइंट पे सब कंफ्यूज है। साकार माने शरीर, साकार माना शरीर। साकार माने शरीर, हाँ। जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। हाँ। और शिव माने जो निराकार। अरे बाबा, जिस डिब्बे में अभी हीरा एक रखा साल है, हो गया ना, जिस डिब्बे में एक हीरा साल रखा मुकर्रर है, हो गया ना, बाबा अभी ये तक भी तो नहीं बोल था। वो सकते हैं। सही याद आएगा। बाबा गौमुख कौन है फिर? गौमुख जो है, गौमुख से अगर गीता निकल रही है तो 1976 से, गौमुख जो है, जो गौ बन करके रहा, तो कौन गौ बन करके रहा? राम वाली आत्मा? नहीं, वो क्या गौ बन के अरे रही? ये तो और टकराने वाली हमेशा रही। तो ये तन किसका है अभी? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा बैल कौन है? पहले जब गौ की बात आएगी तो बात उठेगी बैल कौन है। हाँ। बैल कौन है और गौ कौन है? तो बैल हो गया ब्रह्मा। अगर बैल ब्रह्मा हो गया तो गौ वो है जिसको वो सवार हो जाता है, जिसकी मन बुद्धि के ऊपर कृष्ण की आत्मा छा गई कि वही गीता का भगवान है। वो कौन आत्मा है जिसकी मन बुद्धि में ये बात घर कर जाती है कि कृष्ण ही वास्तव में गीता का भगवान है। राम वाली आत्मा नहीं हो सकती, और कोई गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता। ब्रह्मा का साकार रूप ही गीता का भगवान है। तो ब्रह्मा खुद समझ। गीता है 2 प्रकार की, एक है शिव की गीता और एक है कृष्ण की गीता। जो कृष्ण की गीता है उस पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है।
जो शिव की गीता है उसके ऊपर शिव की ही छाप पड़ी हुई है। वो तो आपने बता दिया। हाँ, तो जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है वो झूठी गीता बन जाती है, उसे लोग खंडित कर देते हैं, व्यभिचारिणी बना देते हैं, महाकाली बन जाती है। इसलिए 108 गीता बन गई। तो फिर वो गौमुख कैसे हो जाती है? तो ये तो गौमुख ऐसे ही होती है। गौमुख पत्थर का भी दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। पत्थर के मुख से कहीं ज्ञान निकलता है ऊंची स्टेज ज्ञान में। कोई ब्रह्मा कुमारी वो जो खंडित गीता है उसको भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो राम नाम की माला फेरते हैं वो भी गौमुख में हाथ डाल देते हैं। तो हम सच्ची गीता किसको माने? जो 76 से निकल रही है वो गीता? सच्ची गीता उसको माने जो काम संपन्न करके दिखा दे, स्वर्ग स्थापन करके दिखा दे। एक सेकंड में तो अभी वो सच्ची गीता चल रही है या नहीं चल रही है? अभी नहीं चल रही है, अभी तो एडवांस है ही नहीं। अभी तो सच्ची गीता नहीं चल रही है, एडवांस में है नहीं, लेकिन है जरूर सच्ची गीता। सच्ची गीता मौजूद जरूर है, मौजूद है, लेकिन उसके मुख से सच्ची गीता निकल नहीं रही। निकलेगा तो तभी, हाँ निकलेगा तो तभी जब तू एडवांस में आएगी। जब एडवांस में आएगी हाँ जी। तो इसका मतलब अभी सच्ची गीता नहीं चल रही अभी भी और उसके मुख से चलेगी जब वो एडवांस में आएगी। तो ढेर सारे निकल पड़ेंगे। एक शायद रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे प्योरिटी के आधार पर ढेर का ढेर झाड़ जाता है। तो प्योरिटी है तभी तो जाता है, प्योरिटी नहीं है तो कहाँ से जाएगा? गीता इस समय पूरी खंडित की हुई है। तो वो कौन सी गीता है जो पूरी खंडित की हुई है? माता इस समय सबसे जास्ती दुखी है। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? उससे जास्ती कोई दुखी नहीं होगा फिर। तो मतलब जो गीता ज्ञान स्वर्ग लेके आने वाला है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। जी, अभी भी नहीं शुरू हुआ। तो फिर ये एडवांस नॉलेज क्या है? ये एडवांस नॉलेज बीच की चीज है, बीच की मूर्ति है अभी। अच्छा। हाँ जी, वो संपन्न मूर्ति नारायण तब बनेगी, विष्णु तब बनेगी जब वो ऐड हो जाए पवित्रता की देवी। और तब प्रवृत्ति मार्ग में बैठ के योग बल जो है वो अपने में संपन्न नहीं है। जब प्योरिटी उसमें ऐड हो जाती है तो संपन्नता है। और तब बोला जाएगा कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहकर प्रवृत्ति मार्ग वालों को गीता सुनाई। क्योंकि अभी बाप की प्रवृत्ति टूटी हुई है, इसलिए अभी हम बोल नहीं सकते कि नहीं, प्रवृत्ति नहीं टूटती है। बाप कभी निवृत्ति वाला मार्ग वाला बनता ही नहीं। हाँ। किसी जन्म में नहीं बनता। लेकिन जो भी प्रवृत्ति आती है वो समान योग्यता वाली नहीं। इसलिए जोड़ी भिड़ाई जाती है भक्ति मार्ग में। ऐसे नहीं कि एक बहुत छोटा हो और एक जोड़ी बहुत बिठाई जाती है ना, एक समान बहुत समान बुद्धिमान हो समान और एक समान वो बुद्धू हो, तो उनकी जोड़ी नहीं तो चलती नहीं है ज्यादा समय। समान नहीं हो तो बाबा जोड़ी बनेगी कैसे? बनी नहीं चलती है, सकती। थोड़ा समय चलती है। एक हाँ, 99% है, एक 100% है। हाँ, रड़क रड़क के घटारा चलता है। Satisfaction नहीं आता है। धक्का स्टार्ट, है? धक्का स्टार्ट। हाँ जी। सेटिस्फेक्शन नहीं आता कोई है। जीवन थोड़ी होता है। तो मतलब वो जो किताबों पे अपने लिखा हुआ है सच्ची गीता, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है, लेकिन एक्चुअल गीता ज्ञान अभी निकलेगा। सच्ची गीता के लिए ही बोला है, गीता तू सच्ची गीता है। कोई चैतन्य गीता होगी ना, हाँ, ये कोई चैतन्य। कागज की गीता से तो नहीं स्थापन नहीं होने वाला। नहीं, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल में गीता होनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, शासन करने वाला चैतन्य होना चाहिए, लेकिन जड़ चैतन्य। होगा। हैं? चैतन्य होना। सारे विश्व का शासन करने वाली जो गीता होगी और गीतापति भगवान होगा वो प्रैक्टिकल में शासन करेंगे, न कि ऐसे ही करेंगे। कब से बोला हुआ है दत्त बाप दादा ने, बहुत लंबे समय से बोला हुआ है विजय माला का आवाहन करें। बोला हुआ वो ध्यान ही नहीं देता। और बुद्धि में सबसे बैठा बड़ी मम्मी भागे चले जा रहे हैं। छोटी मम्मी की बात हैं? छोटी मम्मी की बात है। आह्वान तो भक्ति मार्ग में भी लक्ष्मी का किया जाता है, जगदम्बा का तो आह्वान नहीं किया जाता। फिर जगदम्बा को योगदान देना भी जरूरी है। नहीं, वो ठीक है, प्रकृति माता है, लेकिन माता होते हुए भी वो माता नहीं है जिसके आधार, क्योंकि जड़ प्रकृति है, वो उसमें जड़त्व तो है।
कितना भी ज्ञान बुद्धि में भरा हो, कितने भी पॉइंट्स बुद्धि में भरे हुए हो, और सब जड़त्वमयी पॉइंट्स। जैसे माया है, माया बेटी में ये सिद्ध है कि मुरली जो भी ब्रह्मा सुनाते थे वो बहु ज्यों की त्यों, सारी मुरली ज्यों की त्यों सुनाती थी कुमार का दादी, अभी भी सुनाती है। आकाशवाणी में सुना। हाँ, तो भक्तिवाद का रट्टा है, चीज को असली तरीके से पकड़ना नहीं है। तो जब गीता ज्ञान अंत में निकलेगा, सच्चा गीता ज्ञान, तो वही होगा जो गीता ज्ञान का जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, जो सिर्फ 108 पे आके रुक जाएगा, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे। नहीं, फैमिली प्लानिंग का शास्त्र तो बड़ी मम्मी भी है। अच्छा, महाकाली के रूप में पहले एडवांस में और लिप्पा लगा दी, वो पहले सफाया करेगी। सफाया करती हाँ। है। फिर वो लेकिन जो वो सात्विक रूप नहीं है गीता का। हाँ, वो गीता का काम से नहीं है। नहीं तो फैमिली प्लानिंग के साथ इसलिए बोला होगा ना कि वो सच्ची गीता जब यहाँ की सफाया हो जाएगा तो वो सच्ची गीता 108 सुनेंगे। आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि एटम बम बनाना है? उनके दिमाग में महाभारत पढ़कर की ये बात बुद्धि में आई, अग्नेय शस्त्र ऐसे होते थे। उन्होंने भी झूठी गीता से, झूठे शास्त्रों से ये बातें उठाई। झूठी गीता से विश्व का विनाश होता है, सच्ची गीता से स्वर्ग का निर्माण होता है। इम्प्योरिटी से विनाश होता है, प्योरिटी से स्थापना होती है। मैंने जो हुनर सीखा है वो मेरे अगर किसी उससे बड़ा हुनर आपने जो रूहानी डॉक्टरी का है वो सीखा है। लेकिन मैंने जो मेरे को जो वरदान मिला था पहली बार में, जब ब्रह्मा बाबा से मिला था माउंट आबू सब में, धंधों में सब धंधों में नुकसान। तो खत्म बात है। लंबा ब्रह्मा बाबा से जो मेरे को वरदान मिला था कि तुम अभी रूहानी डॉक्टर भी हो, जिस्मानी डॉक्टर हो, दोनों के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाओ। तो बहुत बहुत दुआएं मिली। वो अंत तक निभा पाएंगे। अब जितना निभा पा रहा हूँ, मेरा हुनर अगर किसी जरूरतमंद को, कि मैं ऑपरेशन पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ बाबा, मेरे को जो इतने हॉस्पिटल, हाँ, इतनी दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, इतने डॉक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या निदान हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाबा तो जो लोग, ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतनी सत्ता छोड़ दो। लेकिन जो लोग गीता का भगवान बनाया हुआ है। जो लोगों के पास वरदान दिया, जिन लोगों के पास 20,000 ऑपरेशन के लिए, बाबा जिन लोगों के पास 20,000 रुपये नहीं ऑपरेशन के लिए, उनका ऑपरेशन मैं 2,000 में करता हूँ। उमाकांत भाई और वो जो जितने भी हैं, मैंने ऑलमोस्ट फ्री में ऑपरेशन किए। मैं धन कमाने के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहा आपने हूँ। इतना पैसा कमा लिया, आपने इतना पैसा कमा लिया कि ब्याज खाते रहे आराम से। मैं खा सकता हूँ, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल। आप फ्री करिए, लेकिन आपको काम फ्री करिए। लेकिन बाबा मेरे को, मैं ऑपरेशन नहीं करूँ तो मेरे को ऑपरेशन करिए, हमने ये नहीं कहा ऑपरेशन नहीं करिए, हाँ। फ्री करिए। फ्री में टोटली इसलिए नहीं करता हूँ बाबा, मैं इतना देखो 10% में करता हूँ। 20,000 के बजाय सिर्फ 2,000 लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि उनको वैल्यू रहती है, इस डॉक्टर ने थोड़ा कुछ हमसे लिया। नहीं, हमें वैल्यू नहीं करना, वैल्यू हमारी ऊपर वाला करे, हमें दुनिया की वैल्यू नहीं चाहिए। बाबा लोग 300 रुपए कंसल्टेशन लेते हैं फी का, मैं 30 रुपया भी नहीं लेता हूँ। मेरे पास 1 घंटा में एक टाइम। हमें दुनिया की वैल्यू ही नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा बाबा और बाप दादा की वैल्यू चाहिए। और अगर मैं फ्री करने लगा तो मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा, सब पकड़ लेंगे मेरे को, मेरा ऑपरेशन करो, मेरा ऑपरेशन करो। सुबह से शाम तक मैं ऑपरेशन ही करता रहूंगा। तो भी आपकी बुद्धि भूल जाएगी। मेरे को ज्ञान के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए दोनों बैलेंस बनाने के लिए इतना चैरिटेबल करता हूँ ताकि मेरा हाथ भी चलता रहे, लोगों की सेवा भी होती रहे और मैं अपना बिजी भी रहूँ। क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना, ये चैरिटी में सोने को 11-12 बजते हैं।